राम के जीवन में, भगवान कृष्ण के जीवन में गुरुकुल का क्या महत्व रहा है, पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है। हम लोगों ने बता दिया कि भाई इसमें तो इतना समय लगता है। तो 4-6 युवा बड़ी ही उत्सुकता से पूछ रहे थे कि हमको संगम में ही डुबकी लगानी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात घर की गई है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम अमर उजाला और जीवांजलि के माध्यम से आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साधु संतों महात्माओं से आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आचार्य शांतनु जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हमारी तलाश और हमारी कोशिश है सनातन धर्म को देखने की, समझने की, और हमारे चैनल के माध्यम से हम वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि लोगों को सनातन धर्म के प्रति कैसे जागरूक किया जाए और कैसे वो हमारे धर्म को अच्छे से जाने और पहचाने। वास्तव में सनातन यानी शाश्वत होता है, जो चला आ रहा है, और इसको जानने के लिए जो एक श्रेष्ठ शास्त्र परंपरा है और एक श्रेष्ठ आचार्य परंपरा है, उसका अध्ययन अवगाहन करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर की बातें तो हम लोग जान ले रहे हैं, लेकिन जहाँ से उद्भव हुआ है, जहाँ से आविर्भाव हुआ है, जो हमारा फाउंडेशन है, उसको हम जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमको लगता है वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत, इन ग्रंथों को लेकर और एक आचार्य शंकराचार्य की जो परंपरा है, इन परंपराओं को जब हम लोग अपने समाज में ठीक प्रकार से समझा पाएंगे, उनके बारे में बता पाएंगे, तो एक सहज आकर्षण सनातन के प्रति हो जाता है। जब दूसरे मत पंथ को मानने वाले दूसरे देश के लोगों का एक आकर्षण हो जाता है, तो इसका मतलब एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिस कारण से अभी यूथ और एक सामान्य वर्ग में भी सनातन के प्रति उस प्रकार का अभी अध्ययन का भाव। युवाओं को जैसे आप खुद भी युवा हैं, युवाओं को सनातन धर्म से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी शामिल हैं। लेकिन अगर उनको और समझाया जाए, हमने यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग देखे, लेकिन युवाओं को कैसे हम। मुझे लगता है कि युवाओं को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उनकी जो जीवनचर्या है, वो जिस धारा पे चल रहे हैं, जिन उद्देश्यों के साथ जी रहे हैं, जिस जीवन शैली के साथ जी रहे हैं, उसमें सनातन धर्म की क्या उपयोगिता है, क्या सार्थकता है, क्या यहाँ से सूत्र लेकर वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ऐसे सूत्र यदि उनको दिए जाएं, जैसा कि एक लंबी परंपरा है, मैं 4-6 लोगों का नाम ले सकता हूँ। जग्गी वासुदेव सदगुरु जी है, श्री श्री रविशंकर जी हैं, स्वामी रामदेव जी है, या ऐसे अनेक महात्माओं से यूथ अपने को कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने जीवन के लिए कोई टेबलेट, कोई कैप्सूल, कोई उपाय उनको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि यूथ को तो बहुत बड़ी बातों को बताने से अच्छा है, जैसे मान लीजिए यूथ पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई अच्छी कैसे कर सकता है? भगवान राम के जीवन में, भगवान कृष्ण के जीवन में गुरुकुल का क्या महत्व रहा है, तो ये हमको उनको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से वो नौकरी में है, व्यवसाय में है, उद्यमी है, किसी भी व्यवसाय जीवन में है, समाज जीवन में है, उस विवाह कर लिया है, तो पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है, भारत की ऋषि परंपरा, आचार्य परंपरा किस प्रकार से उसका मार्गदर्शन करती है। तो मुझे लगता है इन छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से युवाओं को सनातन के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। और मुझे लगता है जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, एक और विषय, धर्म का सरलीकरण करना पड़ेगा, कर्म कांड का सरलीकरण। उनको जैसे कई बार होता है ना, हम लोगों ने बता दिया कि भाई इसमें तो इतना समय लगता है, अथवा ये ऐसे करोगे तो ये डरा डरा के धर्म का पालन नहीं कराना है। उनको सहज रूप से धर्म भीरु नहीं बनाना है। अभी तक क्या है, एक परंपरा रही धर्म भीरु, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। डर से बाहर निकाल के धर्म के प्रति उनका प्रेम बढ़े, सनातन के प्रति प्रेम बढ़े। मुझे लगता है कि युवाओं को इसी आधार से हम लोग सनातन के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। और मुझे लगता है अभी जो पिछला दशक बीत रहा है या बीता है, इसमें एक, मैं आज प्रातःकाल 3 बजे स्नान कर रहा था संगम नोच पे, तो 4-6 युवा बड़ी ही उत्सुकता से पूछ रहे थे कि हमको संगम में ही डुबकी लगानी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात घर की गई है
घर हो गई है कि नहीं, संगम का एक महात्मा है, अमृत कुंभ का एक महात्मा है, इस कारण से उनकी क्यूरियोसिटी है और वो उसको जाके वहां पर पूछ के वहीं पर डुबकी लगाना चाहते हैं। तो फिर वो थोड़ी दूर चलकर गए, फिर वहां डुबकी लगाए। इसी प्रकार से जब हम अपनी मूल विषयों को ठीक से समझा पाएंगे, युवाओं को लगेगा कि नहीं, इससे हमारे जीवन में एक सुकून, आज पूरे दुनिया में क्या समस्या, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और इसका समाधान केवल हमारे पास है। मैं इसको दावे से कह सकता हूँ, इसका समाधान हमारे पास है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात की, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और हम बहुत सारे ये इस पे शोज भी करते हैं धर्म आध्यात्म के, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा अगर स्ट्रेस में चला गया है, डिप्रेशन में आ गया है, तो आपके पास उसके लिए क्या सुझाव? हमारे पास सुझाव ये है कि एक तो डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये दोनों बिना मतलब की बीमारी है, बिना मतलब के शब्द हैं, आरोपित शब्द हैं। डिप्रेशन की दवाई दी जाती है, मैं कोई मेडिकल साइंस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, नींद की गोली दे दी जाती है, सोता है तो भूल जाता है। जिस देश में भगवान राम का चरित्र सामने हो, बहनों के लिए माँ जानकी का चरित्र हो, वहां के लोग यदि डिप्रेशन में जाएं तो ये बड़ी हास्यास्पद विषय है। उतनी प्रतिकूलता जीवन में किसी की नहीं आ सकती जितनी प्रतिकूलता भगवान राम व माँ जानकी के जीवन में आई। लेकिन वे दोनों लोग मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जी लिए। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, इसी कलयुग में ऐसे उदाहरण दूंगा। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके पास सारे ऑप्शन खुले थे, कैरियर के भी ऑप्शन खुले थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के पास चंद्रशेखर आजाद इसी प्रयागराज की भूमि पे बलिदान हुए। इन लोगों के जीवन को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने आप आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, जैसे कहते हैं, छू मंतर हो जाएगा। इनके चरित्र में इतनी प्रेरणा है, इनके चरित्र में इतना आनंद है कि डूबने मात्र से, तो मुझे लगता है महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने से, उसको आत्मसात करने से, उसको स्वीकार करने से आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। और एक पंक्ति का मैं प्रयोग अपनी कथाओं में भी करता हूँ। डिप्रेशन, स्ट्रेस या जीवन की किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलना है, एक पंक्ति अपनी डायरी में, अपने दीवार में, अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सुख है वो भी बीतेगा, दुख आएगा, दुख है तो ये भी बीतेगा, सुख आएगा। इसका मतलब अपने को दोनों में सम रखना है। गीता में भगवान ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तो जब हमारी स्थिति सम की हो जाती है तो हमको लगता है कि सारी परिस्थितियों में हम अपनी अनुकूलता खोज लेते हैं। महाराज जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो महाकुंभ में आए, या युवाओं को कि वो सनातन धर्म से और महाकुंभ से कैसे जुड़े? पूरे दुनिया के सनातनियों को आपके चैनल अमर उजाला के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे महान धर्म, जिसकी घोषणा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर की विश्व धर्म सम्मेलन में, कि मैं सारे धर्मों की माँ का प्रतिनिधि करने आया हूँ, यानी सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हम उस सनातन धर्म की गहराइयों को समझें। धर्म की जो मूल परिभाषा है, धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। तो मुझे लगता है कि उन धर्म की मूल बातों को हम लोग धारण करें। आज्ञा पालन, शिष्टाचार, अनुशासन, मर्यादा, जीवन शैली, जीवनचर्या, शास्त्रों शस्त्रों के प्रति सम्मान, इस प्रकार से अपने को ऊर्जान्वित रखते हुए अपने दैनिक जीवन में धर्म के कुछ सिद्धांतों को स्थापित करें, ताकि आपका व्यक्तिगत जीवन भी खिला खिला रहे और आपके संपर्क में जो आवे वो भी खिल जाए। यही जवानी की सार्थकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी आपके नाते मुस्कुराने का अवसर मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय सिया राम। थे हमारे साथ आचार्य शांतनु जी महाराज। महाकुंभ के ऐसे ही हम आपको अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे और ऐसे ही धर्म से जुड़ी आपको बातें बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।